औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। ये रिवाज बनाया हमने है, ये समाज बनाया हमने है। औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुषी खैतान एंड वेलकम टू माय चैनल आयुषी टॉक्स। तो आज हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारी वुमेन, हमारी एक ऐसी लेडी जो एक मोटिवेशन है टू आवर सोसाइटी। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सो वेलकम टू आवर रितिका परसरामपुरिया। सो वेलकम टू माय चैनल। हेलो, जय श्री श्याम। कैसा लग रहा है आपको मेरे चैनल में और यहाँ पे स्टूडियो में आकर? फर्स्ट ऑफ ऑल सही में बहुत अच्छा लग रहा है कि आज किसी मुकाम पर पहुंची हूँ, तभी आपने मुझे बुलाया है। वाह, क्या बात है, एकदम सही है। और मैं सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट कुछ अपने बारे में, हमारे जो भी ऑडियंस हम सभी को देख रहे हैं, कुछ बताएं अबाउट योरसेल्फ। मैं एक छोटी हाइट की सिंपल सी लड़की हूँ। सही बोलूंगी, ठीक है। एक ही चीज सीखा जिंदगी में, एक ही मंत्र रखा, आई कैन, आई एम एंड आई विल। वाह, क्या बात है। यही मंत्र के साथ चलती हूँ। जिंदगी ने बहुत छोटी उम्र में सिखा दिया बहुत कुछ। वह सीखा तो पॉजिटिव में ही सीखा, हारना नहीं सीखा। वाह, क्या बात है। तो अभी क्या चल रहा है और अभी आप क्या क्या चीजों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं? एंड टेल समथिंग अबाउट। मैं क्या क्या लेके चल रही हूँ? मैं अभी मेरी दुकान खोली हूँ नई। ओके। मुकृति एनेक्स। वाओ, बड़ा कहाँ पे बाजार है में ये? है ये। ओके। बड़ा बाजार बांसतला में है, सेकंड फ्लोर में। उसका ही जल्द वेबसाइट, ऐप, ये सब आगे सोशल मीडिया के थ्रू आगे बढ़ने की भी इच्छा है। होलसेल एंड रिटेल कर रही हूँ यहाँ पे। ओके। आगे इसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में भी लेके जाने की इच्छा ओह, सो ग्रेट। मतलब उड़ान बहुत बड़ी है। सो नाइस। तो बेसिकली व्हाट इज मुकृति एनेक्स? ये क्या है? मुकृति एनेक्स ये एक ड्रीम है, प्यार की निशानी है। इसके पीछे विश्वास है। मैं ये कह सकती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे नाम दोनों को मिला के मुकृति एनेक्स का जन्म हुआ है। सो नाइस। इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है कि मुकृति मेरे और हस्बैंड को मिला के नाम को हुआ था। हमारी इच्छा थी कि हमारे फर्स्ट डॉटर का नाम हो, या हमारे फर्स्ट डॉटर या फर्स्ट वेंचर का नाम हो। बट कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकली जाओ चाहे अपने कैसे भी जाओ, तो उस तरह से उस समय नहीं माना जाता था कि आप अपने हिसाब से नाम रख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में था रखने का, एंड मुकृति उसी का नाम है। वाओ, मतलब लाइक आपके हस्बैंड का क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का नाम है मुकुंद परसरामपुरिया। तो मुकुंद का मुंह और रितिका का रति। वाओ, सो नाइस। क्या ब्यूटीफुल लाइक नेम है, मस्ट से। इसके पीछे की एक और वजह है। आज जब मैं इसको मुकृति को खोली, ओपन किया या ये नाम सोचा, तो उसके बारे एक ही था, मैं रहूं ना रहूं, हम लोग दोनों का नाम जरूर रहेगा मिला के। सो नाइस। वो जहां भी है बिल्कुल, डेफिनेटली। आज वो जरूर नहीं है मेरे साथ, बट मुकृति जब कोई पूछता है मुझे या बोलता है मेरे सामने मुकृति, तो मुझे लगता है वो मेरे साथ हर पल है। वाओ, सो नाइस। तो आप और मुकुंद जी कैसे मिले और क्या है स्टोरी? थोड़ा हम सभी जानना चाहते हैं, थोड़ा सा इंटरनल पार्ट। ये एक छोटी सी 90s की मूवी बोल सकते हैं। ओह वाओ। मुझे बड़ा मजा आता है ये सब जानने में। उस समय ऐसा था कि हम बाबा को बहुत मानते, श्याम बाबा को। एक्सेस हर साल खाटू जाना, ये मतलब खाटू जाने के पीछे थे हम लोग दोनों का ही नियम था। वहां पे ये मेरे को मिले थे फर्स्ट टाइम धर्मशाला में। आपकी लव मैरिज है क्या? नहीं, लव अरेंज कह सकते हैं, वो भी उनकी तरफ से कह सकते हैं। so nice, मुझे पता भी नहीं था कि ही लव्स मी या ऐसा कुछ है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। वो आते थे धर्मशाला एंड ऑल, तो मैं वो भी बहुत स्लिम ट्रिम थे एंड ऑल। एक लड़के के हिसाब से बहुत स्लिम थे वो। तो मैं उन्हें लंगूर बोलती थी। एज अ फ्रेंड। एज अ फ्रेंड। जब देखो तब मैं उन्हें लंगूर ही बुलाती थी, कभी उनके नाम से बुलाया ही नहीं। और जब यहाँ शादी की बात आ रही थी, तो मेरे को सच में नहीं पता था। लोग बोलते हैं कि सच में मुझे पता था। मैं खाटू से आने के बाद भी उनसे बात किया ना, कुछ ऐसा नहीं था। उनके दिमाग में था कि हाँ, मुझसे शादी करना है।
उन्होंने उनकी चाची के थ्रू पापा के पास रिश्ता भेजा। ओह ओके, एंड जब शादी हो गई तब मुझे मेरे फादर इन लॉ ने बोला ये तुम्हारे पीछे पागल था। ओह माय गॉड। तो कौन से ईयर में शादी हुई थी आपकी? 2005 3 जुलाई। ओके, और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, धानवी परसरामपुरी एंड देवेश। ओके, आई ब्लेस्ड विद मतलब प्रॉपर आपकी Proper परफेक्ट family। फैमिली थी। बट हाँ। चलो अभी भी बहुत बेस्ट है, बिकॉज मुकुंद जी हमारे पास है अभी भी कहीं ना कहीं किसी भी रूप हर में। वक्त हर वक्त। ओके, तो जीरो से आपने अपनी जर्नी शुरू की और फिर मैंने सुना आपको इंडियन रेलवे से कांटेक्ट भी कुछ मिला था, तो वो क्या स्टोरी है, थोड़ा वो भी शेयर करें। वो उसका तो क्या मैं बताऊं, बोलते हैं ना शुरुआत सिल्वर स्पून से नहीं मिली थी मुझे। एग्जैक्टली। ठीक है, अगर सिल्वर स्पून से मिलती तो वैल्यू नहीं होती। वैल्यू नहीं होती। मैं आपको स्टार्टिंग ऐसे बता सकती हूँ कि जब शादी की तो हस्बैंड के पास जॉब नहीं था। ओके, ओके, लाइक वो बिजनेस में थे? नहीं वो जॉब करते थे। फिर चालू किया हमने एक छोटा सा दुकान, धानवी Okay। कलेक्शन कपड़ों का। ओके 2008 में चालू किया धानवी कलेक्शन, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत नाम भी कमाया जमशेदपुर में। सबसे बड़ी बात, जमशेदपुर में मेरी कोई फैमिली नहीं थी, ओके, मेरे फ्रेंड सर्कल्स ने ही मुझे सपोर्ट किया। सो नाइस। वो हमारा नेचर कह सकते हो या जो भी था, बाबा का आशीर्वाद कह सकते हैं हम, सब कुछ वैसा ही था, बहुत अच्छा चल रहा था। 2020 अ वर्स्ट पीरियड, कोरोना आया एंड रेंटेड शॉप थी, क्लोज करनी पड़ी बिकॉज बहुत हार्ड था वो चीज। एग्जैक्टली। बट बोलते हैं ना, कुछ दे के जाता है तो कुछ लेके भी आता है। कोरोना ने हिम्मत दिया, राधे टिफिन का वहीं से स्टार्ट हुआ था। ओके, मेरी कॉलोनी में कई लोग ऐसे थे, बैचलर्स थे, जिन्हें खाने की दिक्कत हो रही थी। ओके, तो मेरी फ्रेंडली नेचर की वजह से वो मेरे पास आते थे, हम लोग आराम से खिला भी देते थे। देखिए फ्रेंड्स है क्या। हाँ एग्जैक्टली। बट उन्हें रोज दिन ये लगता था कि रोज खाना, इससे अच्छा भाभी आप इसको बिजनेस में ट्रांसफर कर लो, आप डेली Okay। का चालू कर लो हम लोग के साथ। वो जो एक टिफिन से चालू किया, नेक्स्ट कोविड में मैं डेली का 200 टिफिन भेज रही। माय गॉड, मतलब एक टिफिन से 200 100 टिफिन की जर्नी, शुरू सो किया। लॉन्ग। सो लॉन्ग स्ट्रगल्स थे, बट हाँ विश्वास था, कॉन्फिडेंस था। जो कहा ना मैंने, कहते हैं ना, अगर तू हिम्मत कर हाँ। लेगी तो सबसे आगे बढ़ लेगी, तो वही वाली like बात that। है। एंड इसमें भी मैं बोलूंगी मुकुंद जी का बहुत सपोर्ट था मुझे, Okay। बहुत ज्यादा। जो सीखा उनसे सीखा। एक बोले ना चुलबुली सी लड़की जिसको कुछ आइडिया नहीं है, बिजनेस का भी नहीं पता था, वो एक दूसरा वेंचर खोल के बैठ रही थी, राधे टिफिन। So And nice। इतना अच्छा चल रहा था। 2023 तक हमने IRCTC से कांटेक्ट कर लिया था। माय गॉड। बहुत खुश थी वो दिन, 17th of Feb। ओके, बहुत अच्छा से जा रहा था, बहुत खुश भी थी कि अब इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाली है, मेरा लाइफ स्मूथ चलने वाला है, बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। ओके, हम लोग क्यों कमाते लाइफ हैं, ऑलमोस्ट सेटल हो जाएगी। सेटल्ड हो जाएगी। हम लोग सब इसी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि बच्चों को आगे सब कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्टली। बट बोलते हैं ना, राम जी को वनवास मिला था तो मुझे वनवास की तैयारी करनी थी। तो मेरा वनवास की तैयारी अब शुरू हुई थी। 17th of Feb सडनली माय हस्बैंड गॉट डिमाइज। तो क्या हुआ था, लाइक हार्ट अटैक। वेरी यंग एज, क्या एज थी उनके? 42। माय गॉड, मतलब आजकल मैं ऑलमोस्ट देख रही हूँ 38 35 में लोग शादियां कर रहे हैं। एंड So- मैंने अपना सब कुछ, वो रात, इट्स टोटली, उस दिन रात को पता चला कि फैमिली रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है। फिर भी हिम्मत था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, बाबा मेरा बाबा है, खड़ा कर देगा उनको, ठीक कर देगा। मेरे पास कोई फैमिली नहीं थी उधर उस वक्त, सिर्फ मेरे फ्रेंड्स थे जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। फ्रेंड्स ने मुझे बताया तक नहीं था कि वो मेरे बीच में नहीं है। जो मैं सपने में कभी नहीं सोची थी ना कि मैं कलकत्ता आऊंगी। मुझे अगर मजाक में भी कोई बोल देता था ना कलकत्ता जाओगी, कभी नहीं। जमशेदपुर मेरे लिए सब कुछ था। वहां से जीना सीखा, कमाना सीखा, वैल्यूज सीखे लाइफ के, लोगों को पहचानना सीखा। जमशेदपुर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, एक पहचान दी। आज मैं कलकत्ते में हूँ
तो कहीं ना कहीं वो जमशेदपुर की वजह से भी हूँ, बिकॉज मेरी पहचान खाली कलकत्ते में तो आज 3 साल हुए मुझे आए। तभी भी आपने बहुत अच्छा लाइक नाम बना लिया है यहाँ पे। हाँ, तो मस्त से सिर्फ 3 इयर्स हुए मुझे कलकत्ता आए, और उस रात जब उनके साथ हुआ उसके बाद सिर्फ 5 डेज में मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लाइक मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो मिलने वाला था, हिम्मत नहीं थी, होश नहीं था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचूं भी। आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि हो क्या रहा है लाइफ में। तो दुकान मेरा, घर मेरा, वहां मैंने अपना फ्लैट बना लिया था, मतलब अपना घर बना लिया था, सब कुछ सही चल रहा था। बस एक रात में भगवान ने बोला चलो दूसरा कहते हैं जर्नी शुरू करते हैं तुम्हारा। कि अभी 1 मिनट से कब से क्या होगा यू नेवर नो। नेवर नो, नेवर नो, इसीलिए बोलती हूँ बैकअप प्लान्स होने चाहिए एंड हिम्मत होनी चाहिए। आप सोच कुछ रहे हो और हो कुछ जाएगा, कुछ नहीं पता। यू नेवर नो। मैं एक रात पहले इतनी खुश थी कि अपने फ्रेंड्स को बोल रही थी जाके बाबा को बोलना अब की बार जब आऊंगी ना तो अलग ही रूप में आऊंगी। भाई एक लड़की होकर इतना बड़ा हासिल करना था, IRCTC का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, जिंदगी सेट होने वाली थी, स्ट्रगल मोड खत्म होने वाला था, खुश थी बहुत। शायद मेरी नजर मुझे लग गई थी उस जी रात। नहीं, बाबा को ये मंजूर था कि अब जब आप वापस इसको शुरू करो तो उससे भी डबल और 4 टाइम्स नहीं, वो ज्यादा मेरा एनर्जी के सपना साथ है। स्टार्ट नहीं, राधे टिफिन मेरा खुद का बनाया हुआ है, उसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, लोगों से लड़ना, मतलब पॉलिटिशियन से भी लड़ी हूं मैं उसको चलाने के लिए कि नहीं, आप समझ सकते हो ना, कोविड में अगर कॉलोनी से खाना जा रहा है तो कॉलोनी वाले लोग कितने प्रॉब्लम्स करते हैं। सबने बहुत प्रॉब्लम्स किया था, पानी बंद कर दिया था, राशन घर में आना बंद करवा दिया था, DC से जाके ऑर्डर लेकर आई थी, सब कुछ किया था उसको चलाने के लिए। एंड वहाँ पे मारवाड़ी युवा मंच एंड सुरभि शाखा, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया, मतलब चलाने के लिए, उसको राधे टिफिन को खड़ा करने के लिए। बोलूं ना, जैसे धानवी कलेक्शन को खोला तो एक उम्मीद मिली थी, राधे टिफिन ने मुझे जीना सिखाया था। वाओ। एक बात कहना चाहती हूँ, लाइक लोग बोलते हैं इस वजह से ये नहीं हो पाया, उस वजह से नहीं हो पाया। जिनको नहीं करना है उनके पास हजारों रीजन रहेंगे इस वजह से नहीं हुआ, बट जिनको करना है वो हजारों क्या लाखों करोड़ों प्रॉब्लम से भी, जैसे आपने किया, जो वन ऑफ द एग्जाम्पल, को भी पार करके लड़ झगड़ के अगर किसी को सक्सेसफुल होना है तो बहाने नहीं होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। सॉरी आपको इंटरप्ट की, मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, कभी कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। Exactly. और ना नहीं होती है जिंदगी में, आप में हिम्मत होना चाहिए। ना शब्द तो सीखा ही नहीं मैंने। Wow, you're a true motivation to the society. हमारे जितनी भी मैं बोलना चाहूंगी, जितनी भी वुमेन्स है, लेडीज है, दे थॉट कि हमारे हस्बैंड इज नो मोर, या किसी भी रीजन से वो हमारे साथ नहीं है तो सोचते जिंदगी खत्म हो गई है। बट शी इज द ट्रू एग्जाम्पल कि जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती है जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते हो कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। यू आर द वन पर्सन हु कैन डिसाइड कि हमको आगे बढ़ना है या अपनी जिंदगी को वहीं खत्म करना है। सो कुछ भी खत्म बोल करके शब्द नहीं होता, जैसे हमारी डिक्शनरी में नहीं है, राइट? सही में मेरी डिक्शनरी में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज मेरे बच्चे भी अगर मुझे बोलते हैं ना शब्द, तो बोलती हूँ ना होता क्या है, वी डोंट नो। और कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई एक संडे तो होना चाहिए रेस्ट करने के लिए, मेरे लिए तो वो भी नहीं है। मैं कहती हूँ कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि संडे रेस्ट डे है? क्या संडे हम जाने? इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो सन आता है, ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे सूरज भगवान उग रहे हैं, हमें भी उगना है। एग्जैक्टली तो संडे बोल करके देयर इज अ नो हॉलीडे, नो छुट्टी। आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरे को कितना काम करना है, कितना नहीं। और अगर आप 9 to 6 का जॉब कर रहे हो तो 9 to 6 के आदमी बन के रह जाओगे। अगर आपको हार्ड वर्क करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है तो 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा टाइम देख करके नहीं, काम देख के काम करना है। एग्जैक्टली। तो चलिए, ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है जो हमारी, अभी भी बहुत सारे बहाने देते कि नहीं मुझे घर का काम है, मुझे ये देखना है, मुझे वो करना है, फिर उसके दोपहर में सो जाते हैं। मतलब जनरली लेडीज लोग ऐसे बहाने देती हैं, बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ होता है। अगर आपको करना है तो आप कैसे भी वे आउट निकाल लोगे। तो इट इज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। और मोटिवेशन हमारे सामने, इंस्पिरेशन बैठा है, यू कैन सी हियर। मैं जब राधे टिफिन एंड धानवी कलेक्शन साथ में चला रही थी, आई वॉज हैविंग मेनी स्टाफ्स। Okay. आप समझ सकते हो, मेड्स एंड स्टाफ्स मैनी थे। हाँ, इनके डिमाइस के बाद जीरो वापस
मतलब पूरी हिम्मत खत्म होकर के वापस रीस्टार्ट करना, रीस्टार्ट मतलब एक नए जगह पे आ गई हूँ, ले आए एवरीथिंग इज न्यू। पेरेंट्स लेके आ गए कलकत्ता कि वहां जवान लड़की को अकेले नहीं छोड़ना। मेरा और मुझे भी होश नहीं था एग्जैक्टली। खुद ब्लैंक थी, कैसे बच्चों को पालूंगी, क्या करूंगी उनके बिना, बिकॉज वो मेरी हिम्मत थे। सबसे बड़ी बात है ना, वो मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करते थे ना, ब्लाइंड ट्रस्ट भी बोला जाए ना तो वो भी कम है उनके लिए। उन्हें मेरे डिसीजंस में कभी क्वेश्चन मार्क करते नहीं देखा मैंने। एक हस्बैंड होता है ना कि क्वेश्चन मार्क करता है। मैं राधे टिफिन भी खोल रही हूँ तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं आया था कि क्यों खोल रही हो। भले ही थोड़ा नाराजगी थी कि ये सब अपने मारवाड़ी कल्चर्स में नहीं करना है, थोड़ा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड खाना है, पीना all है। है, ये सब काम अपने लोगों के लेवल का नहीं है। बट नाराजगी थी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। बट जैसे जैसे वो सेट हुआ तो उनको लगा नहीं शी कैन, एंड सपोर्ट भी करते थे कहीं ना कहीं। कहते हैं ना, आपका पर्पस और इंटेंट अगर सही है तो लोग आपको 100% सपोर्ट करेंगे। सही। आपकी नीयत सही होनी हाँ, चाहिए। नियत सही होनी नीयत चाहिए। सही रहेगी तो हाँ, डेफिनेटली definitely। आज जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा आपको वही हाँ, सपोर्ट वही करेंगे। सपोर्ट करेंगे। इज इट ट्रू और नॉट? 100%। मैं तो बोल रही हूँ ना, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया था फर्स्टली। बाद में जाके उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि वो, अगर मैं किसी दिन बोल भी देती थी ना कि यार आज ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, वो मेरे को बोलते थे अरे यार इतने लोग हैं, क्या करोगी तुम ऑर्डर कैंसिल करके। वो वाली बात थी। नहीं, एकदम सही है। बट एक चीज और है, लाइक लूजिंग योर हस्बैंड इज एन अनबियरेबल पेन फॉर एनी वुमन इन द वर्ल्ड, बट आपने उस पेन को अपनी ताकत बनाई एंड हमारी जो मुकृति है को खड़ा किया। तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस? इंस्पिरेशन, जिम्मेदारी, एक शब्द में। एग्जैक्टली। एक शब्द में कहूंगी, 2 बच्चों की जिम्मेदारी, अपने सपने, अपने आप को खड़ा करना, बिकॉज बिना पैसा के कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली, एकदम सही बात है। सिंगल मदर होके अपने बच्चे को परवरिश देना, अच्छी परवरिश देना, उन्हें बिकॉज आगे बढ़ाना एक ही is चीज not था easy। कि मेरे बच्चों को ये नहीं लगे कि पापा नहीं है तो हमें ये कमी है। इसीलिए मुकृति को करना बहुत जरूरी था, बहुत ज्यादा जरूरी था मुकृति का आना। ट्रूली, लाइक इट्स वेरी हार्ट टचिंग। मतलब मैं जब आपसे लाइक बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि मतलब कितना ज्यादा लोग इंस्पिरेशनल और मतलब कितना ज्यादा हम लोग आपसे सीख सकते हैं। मैं सबको एक ही चीज बोलती हूँ, कभी हिम्मत मत हारना, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि मुकृति भी मुझे मतलब कोई ऐसे मिल गया है कि हाँ मैं खोल दी हूँ। बिल्कुल, रातों रात कुछ नहीं होता रातों रात कुछ नहीं हो रहा है। मुकृति को सेट करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत स्कैमर्स लोग से भी डील करना पड़ रहा है, बिकॉज मैं ऑनलाइन पे भी हूँ। ओके। तो आप लोग भी समझ सकते हैं, ऑनलाइन बहुत Yeah. एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, उसको झेलना। एंड एक लड़की के लिए, जब जिसका आपको बैकग्राउंड पता है कि शी इज विडो, सबसे बड़ी बात, बहुत गंदी लैंग्वेज बोलूंगी, उन्हें लगता है उनकी प्रॉपर्टी है, सिंगल लेडी उनकी प्रॉपर्टी, उन्हें ये बात लगता है। बट मैंने मेरे पापा से एक ही बात सीखा, कभी बेचारी मत बनना। एंड वही आज मैं हूं, कभी बेचारी बन के नहीं रही। जो दर्द है वो कभी खत्म नहीं होगा, बट वो दर्द से उभरना है, हिम्मत लाना है। बिल्कुल बिल्कुल। जब लाइक एक दूसरा क्वेश्चन है, लाइक जब एक औरत अपने पति को खो देती है तो दुनिया उसे बहुत बेबस नजर से देखती है, कमजोर समझती है, उसे दबा देना चाहती है, उसकी कोशिश करती है। आपने ये सब चीजों को कैसे हैंडल किया, कैसे उभरी आप? लाइक सभी लोग इस तरह की चीजों से फेस करती है व्हेन एक हमारे हस्बैंड या हमारे जिसको भी इम्पोर्टेंट, मतलब सब कुछ हमारे जिंदगी का इज नो मोर। तो कैसे आप इस सिचुएशन से हैंडल करती हो? इस सिचुएशन से तो आज तक हैंडल कर रही हूँ देखा जाए तो, बिकॉज एक सिंगल लेडी को सब कुछ संभालना आसान नहीं है। एंड अगर आप किसी से फ्रेंडशिप कर लेते हो, उसको भी गलत नज़र से देखा जाता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझा जाता है, आपको नहीं समझा जाएगा। एक अरे ये तो समझो कि भाई बहन भी तो हो सकते हैं। इवन यू नो, मेरे पास रीमैरी के भी बहुत सारे ऑफर्स आए। एक पल हारी भी कि चलो मैरिज कर लेते हैं, सेटल्ड हो जाएगी लाइफ। फिर दिमाग में आया यार उस पर बोझ बन जाऊंगी, कहीं ना कहीं उसे लगेगा मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा हूँ, इसके बच्चों की उठा रहा हूँ, तो वो अपने सेल्फ
रिस्पेक्ट को बहुत अखरेगा। खुद को खड़ा करना बहुत जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सभी से कहती हूँ एक ही बात, मेरे पास मेरे सर्कल में भी काफी है सिंगल लेडीज, कई लोगों को हिम्मत हारते देखा है, यूज होते हुए भी देखा है। बहुत से लोगों को, जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से यूज करते हैं लड़कियों को, एंड जो जिनके पास पैसा नहीं होता है ना, वो मजबूर हो जाते हैं अपने फुलफिल करने के लिए खर्चे, जिम्मेदारियां एंड ऑल। मैं सबको एक ही बात बोलती हूँ, प्लीज ये मत करो। कहीं कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है आप में। तैयार है ना? सो मुकृति ने आपकी जिंदगी को एक नया रास्ता, एक नई दिशा दी है, तो इसका मकसद क्या है? आप इसे किस तरह से देखती हैं फ्यूचर में? मुकृति ने मुझे ये सब कुछ दिया है आज के डेट में, मैं यही कहूँगी, बिकॉज मुकृति सिर्फ एक शॉप नहीं है, कपड़े की दुकान नहीं है, कपड़ा हर जगह मिल जाता है। मुकृति एक विश्वास है, एक प्यार की निशानी है। जब कोई कस्टमर इसे यहाँ से लेके जाता है और पहनता है और बोलता है मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो मैं लगता है मुझे कि मैं जीत रही हूँ, एक उड़ान बढ़ रही हूँ। आज मुकृति में 500 से लेके 5000 तक के कपड़े हैं। उन कपड़ों में खाली वो कपड़े नहीं कहलाएंगे या धागे नहीं कहलाएंगे, एक ग्रेस, एक कंफर्ट जोन, एक ट्रस्ट, वो एक फैमिली बेस लेके जा रहा है कस्टमर। अब मुकृति आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मुकृति में क्या है। धागों में पिरोया हुआ मेरा प्यार, मेरे हस्बैंड की प्यार की निशानी, सब कुछ है। क्या बात है, मतलब ये टोटली दिल से दिल का कनेक्शन है। हाँ, तो जो पहनेंगे वो हमारे शॉप से दिल से कनेक्ट हो जाएंगे 100%। तो आपकी शॉप का एड्रेस क्या है, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को वो भी थोड़ा डिटेल से बताएंगे। 12th श्री हरिराम गोइंका स्ट्रीट, 2nd फ्लोर, भास्तल्ला मोड़, कोलकाता, बड़ा बाजार। ओके, तो आपकी वहाँ पे एक शॉप है। हाँ, और इन हमारी फ्यूचर shop। में कितनी शॉप्स का प्लान कर रखा है? सरप्राइज है, सीक्रेट है, डोंट वांट टू डिस्क्लोज नाउ, टॉप सीक्रेट है। बाद में बताएंगे, है ना, जब जैसे 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 आगे बढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आप टिफिन का काम वापस स्टार्ट करने का सोच रही हो, तो क्या प्लानिंग है और कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो आपके टिफिन को बहुत पसंद करते थे आपके जमशेदपुर में, मुझे पूरा विश्वास है कि कैलकाटा में भी और कोलकाता में भी सब लोग बहुत पसंद करने वाले हैं। तो क्या प्लानिंग है? सब लोग अभी वेट कर रहे हैं, सबके मुंह में पानी आना भी स्टार्ट हो गया हमारा पॉडकास्ट वॉच करते करते, कि इतना मतलब जबरदस्त खाना और टिफिन कब से मिलने वाला है उनको। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी, बिकॉज अभी एक वेंचर को स्टार्ट किया है, मुकृति को सेट करते हैं। हमारा छोटा बच्चा है, बड़ा अभी हो रहा है मुकृति 3 महीने का हुआ है। ओके, सो नाइस। हर 3 महीने का मुकृति है, उसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फिर तो करना ही है, राधे टिफिन को वापस शुरू करना है। जब राधे टिफिन स्टार्ट करेंगे फिर से हम उनको पॉडकास्ट में बुलाएंगे और उसके बारे में फिर से हम लोग जानेंगे। डेफिनेटली। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट स्टिल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी, स्पेशली हमारी वुमेन्स के लिए, हमारी लेडीज के लिए, हमारी गर्ल्स के लिए, महिला के लिए, कि अपने लाइफ को वो कैसे देखती है और शादी के बाद और या शादी के पहले जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है या सुना है, लड़कियां जनरली घर में, जो लोग बाहर की दुनिया नहीं देखे है, बहुत लोगों का लाइक इंडिया में ये है कि घर में कामकाज करना है, बेटियों को खाना बनाना सिखाना है, उनको झाड़ू पोछा लगाना सिखाना है, वो घर में सिलाई बुनाई मेहंदी लगाना है, से वो परफेक्ट बहू बन सकती आगे जा करके। तो वो क्या एक सही है, या फिर उसके अलावा भी उनकी जिंदगी में कुछ होता है? क्योंकि फिर मदर कंप्लेन करती है कि सासू माँ दिन भर घर में झाड़ी लगाने बोल रही है, दिन भर खाना बनाने बोल रही है, दिन भर ये घर के काम करवा रही है, मेरी बेटी को थका दे रही है। अरे गलती तो खुद माँ ही कर रही है, खुद माँ ही उनको सिखा रही है कि भाई घर में रहो, घर में झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन लगाओ, बनाओ, खाने बनाओ, तो तुम अच्छी लड़की बन जाओगी। और जब वही चीज सासू माँ करवा रही है तो आपको गलत लग रहा है। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों? तो इस बारे में आप मदर्स को, क्योंकि क्या होता है ना, मदर और फादर के आगे बच्चे नहीं जा सकते, तो बच्चे को तो हमको मोटिवेट करना है, साथ में मदर और फादर को क्या आप कहना चाहती हो कि उन्हें किस तरह से अपने बच्चे को ट्रेन करना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स को, कि 4 दीवारी में रख के आपको उन्हें वहां बड़ा करना है या बाहर जाना है? मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, मेरी भी एक 19 साल की बेटी है, तो समझ सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होते हैं। बट मैं मेरी बेटी को कमाने के साथ साथ बनाना भी सिखा रही हूँ। मैं एज अ मदर मैं उसे रोटी बनाने भी बोलती हूँ, एंड एज अ लेडी खुद वुमेन एंटरप्रेन्योर में जी रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ। आज उसे भी बोलती हूँ ये बात, अपना खर्चा खुद निकालो,
तो बाहर की दुनिया दिखानी भी बहुत जरूरी है। बिकॉज जब बच्चे नहीं सीखेंगे, आपके बैकग्राउंड में ही नहीं आएगा, तो मेरे जैसे मूर्ख बन जाएंगे। बिकॉज मैं शादी के पहले बाहर की दुनिया नहीं जानती थी, सच में नहीं जानती थी। ये सच्चाई है, मैं ऐसे ही कहूंगी 50, 60, 70% मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं दे आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। या मैं अकेले अगर मुझे कोई बोल दे कि तुम हावड़ा से पार्क स्ट्रीट चली जाओ, तो मुझे लगता था मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, किससे पूछूं। मैं नहीं जा सकती थी, शादी के पहले कभी नहीं निकली। गलती लड़कियों के साथ में पेरेंट्स की भी है, 100% है। 100%। उन्हें लगता है अगर वो बाहर गई तो बिगड़ जाएगी। जिनको बिगड़ना रहेगा, मेरी मम्मी कहती थी वो 4 दीवारी के अंदर भी बिगड़ सकती है। 100। तो बेटियों को बाहर जाने से वो कभी नहीं बिगड़ेगी। जिनको बिगड़ना है वो घर बैठे भी बिगड़ नहीं, और बाहर की दुनिया आपको बहुत कुछ सिखाती है, घर सिखाता है। काम करना बहुत जरूरी है। अगर मैं काम नहीं जानती तो शायद आज नहीं कर पाती, सब कुछ नहीं संभाल पाती। इसलिए मैं थैंक्स करती हूँ मेरे मम्मी पापा को कि उन्होंने मुझे सिखाया घर का काम भी। बट हाँ, मम्मी ने घर का काम सिखाया तो पापा ने हिम्मत दी कि तुम कर सकती हो। तो वही चीज है। एंड सबसे बड़ा, एक जेंट्स होने के नाते मेरे हस्बैंड ने, मैं आयुषी दी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं जब जमशेदपुर गई थी तो बहुत रोती थी। नई जगह थी, कुछ नहीं था। 1 साल मैंने रो कर बिताया उधर कि जंगल में लाके रख दिया, कुछ रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं पता। उनके सपोर्ट से अकेले आना जाना शुरू किया, हिम्मत की, तब जाके दुकान किया, और आज यहाँ बैठी हूँ कि आज वो नहीं है फिर भी मेरी ताकत है। जो सीखा उनसे सीखा। तो बिल्कुल अपनी शादी करके बस बेटी को छोड़ देते ससुराल की जिम्मेदारी की। ससुराल वाले समझेंगे, उनके हस्बैंड समझेंगे, और वो समझेगी खुद जो होगा हमारी। तो बस शादी करके जिम्मेदारी को हटाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बेटी को इतना काबिल सिर्फ घर के कामों में नहीं, उसे इंडिपेंडेंटली भी बिल्कुल बनाना है। कल को अगर ससुराल वाले कहे कि नहीं अब हम तुमको नहीं समझते, या हस्बैंड नहीं रहे, तो वो क्या करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात है। जो भी लेडीज, जो भी मदर और फादर ये चीज सोचते हैं, प्लीज अपनी थॉट को चेंज कीजिए, क्योंकि आप रहे या नहीं रहे, उनको तो जीना है। तो उसको जीने का जो रास्ता है आप भी को दिखाना है। एंड वो उसका तो एग्जाम्पल मैं बैठी हूँ। एग्जैक्टली। तो अगर बिकॉज इनके जाने के बाद मुझे सच में सपोर्ट नहीं मिला था। देखा जाए तो मेंटली सपोर्ट सब कर देते हैं, बट फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कोई नहीं आता। कोई नहीं आए, 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 1 महीना, 2 महीना आपका फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए। Exactly. आपके करेज एंड हिम्मत को ही सपोर्ट करेंगे। आज मुकृति को करने में भी मेरे फ्रेंड ने जब मुझे सपोर्ट किया, मैं जानती हूँ कि वो मेरे टैलेंट को देख के, मेरे हुनर को देख के मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मेरे मेंटल को देख के सपोर्ट नहीं हो रहा है। जो सपोर्ट हो रहा है वो मेरे टैलेंट है। आज नहीं तो कल मुझे उन्हें बैकअप देना है। तो मुझे वो चीज सपोर्ट उसी से आएगा। तो आपका टैलेंट एंड हर पेरेंट्स से मैं एक ही चीज बोलती हूँ, बेटी हो चाहे बेटा हो, प्लीज उन्हें पढ़ाएं, उन्हें समझाएं, बाहर की दुनिया दिखाएं। गिरेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। और जब तक इंडिपेंडेंट ना हो, शादी नहीं करे बिल्कुल। क्योंकि शादी करना इज नॉट द सॉल्यूशन, पैसा कमाना इज द सॉल्यूशन। ओनली मोटिवेशन इज मनी, मनी, मनी। और ये हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग कमा रहे हैं इसलिए, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ द लाइफ। एवरी नीड रिक्वायर मनी। एग्जैक्टली। चलिए, अब ये तो बहुत सीरियस बात हम लोगों ने छेड़ ली है। भाई मजा भी बहुत आ रहा था, बहुत कुछ सीख भी रहे थे, समझ भी रहे थे, इंस्पिरेशन भी मिल रही थी। कुछ रैपिड फायर राउंड हो जाता है आपके साथ में, तो रेडी हो? आपको फटाफट जवाब देना है मेरे कुछ कुछ क्वेश्चंस का। ओके, सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, टी लवर और कॉफी लवर? ब्लैक कॉफी लवर। ओके, तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम? मनी, मनी, मनी। ये सही था। तो 3 थिंग्स यू हैव फेथ इन? ट्रस्ट, श्याम बाबा, श्याम बाबा, श्याम बाबा। Okay. अरे श्याम बाबा is everything for us. Everything, right? everything, Yeah. everything. Any moment of life you will always cherish? Talking with you in Ayushi Talks. मेरा भी प्रमोशन हो गया साथ साथ में, थैंक यू। Okay, what is the one thing you would like to share with the audience? Have confidence. Exactly. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, the funniest moment with your husband? Funniest moment. एक बार मैं उनके साथ स्कूटी पे थी, खाली रील्स में नहीं देखता, ये चीज सच में हुआ मेरे साथ। मेरे को सुनने के पहले ही हंसी आ रहा है, कुछ अच्छा निकलने वाला है। मैं पीछे बैठी हूँ एंड मैं कब उतर गई हूँ उन्हें पता ही नहीं। घर जाके वो फोन कर रहे हैं, तुम कहाँ रह गई हो?
तो चलती चलती स्कूटी से उतर गया। वो रोके थे, मैं उतरी हूँ और उन्हें पता ही नहीं कि मैं बैठी नहीं हूँ अब। मतलब कहीं और ध्यान में खोए हुए थे। सोचो ये हालत थी उनकी, घर जाके उन्हें पता चल रहा है कि मैं उनके पीछे बैठी नहीं हूँ। और शादी के पहले एक था कुछ कीर्तन वाला कॉन्सेप्ट, ओह, वो उस तो पूछो मत। उसमें तो ऐसा था कि जब मैं मेरे हस्बैंड से पूछी कि हाँ। आप मेरे को जानते थे पहले से, हाँ बिकॉज हम लोग खाटू में मिले थे, हाँ उसके बाद ये लव वाला क्या चक्कर है, लव हाँ। अरेंज एंड ऑल। हाँ। मेरे को बोले मैं कीर्तनों में जाता था सिर्फ तुम्हें देखने, कीर्तन तो बहाना था। श्याम बाबा तो एक बहाना था, तुम्हें पटाना ही असली कहानी थी। बिल्कुल सही है। अच्छा, बच्चों से के साथ में कॉमेडी मोमेंट? बच्चों के साथ कॉमेडी मोमेंट सच में कोई भी नहीं है, बिकॉज इतना लड़ते हैं दोनों जन अच्छा। कि मेरे पास कोई कॉमेडी मोमेंट नहीं है उनके सिर्फ साथ। डांटने में टाइम निकल जाता है। सिर्फ डांटने तुम में। शांत, तुम शांत, तुम शांत, तुम शांत। अच्छा, लाइक कस्टमर्स बहुत तरह के आते हैं, लाइक शॉप में उनको डील करना है इज लिटिल बिट, कभी कभी तो बहुत मजा आता है, कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है। तो मजेदार मोमेंट क्या है कस्टमर्स के साथ में? लाइक कस्टमर्स के साथ मजेदार मोमेंट, एक इंसिडेंट हुआ था। ओके एक हस्बैंड आए थे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए, अपनी वाइफ के साथ आए थे पहले। ओके वाइफ को कपड़ा दिलाया, ठीक है, सुनने के पहले हंसी आ रही है, ठीक है। और मुझे इशारे में बोला एक एक साइज बड़ा अलग कर देना। उसकी वाइफ जब ट्रायल में गई, ठीक है, मैंने सोचा यार हो सकता है वो बड़ा लेगा, किसको इतनी दिमाग में। सबसे बड़ी बात, वो बुर्का पहन के आई थी, जो लेडी आई थी। वाइफ थे क्या वो? वाइफ ही होगी यार। अच्छा ठीक। दूसरे दिन वो मेरे को फिर फोन किया हाँ। कि मैम ये कपड़ा जो है ना, जो साइड करवाया, वो कल लेने आएंगी, ठीक है, तो आप पर बोलना मत कि मैं आया था। ठीक है, क्या दिक्कत। हाँ। अब दूसरे दिन एक और आई, बुर्का पहन के ही आई थी। हाँ। चेहरा पता नहीं चलता है भैया, बुर्का में क्या पता चलेगा, हाँ। आईज कौन देखता उतना ध्यान से। राइट राइट। जो आई, बात में मैंने बोला, अब मेरे को लगा कि वो अपना लेने आई है, साइड जो भी करवाया हुआ। वाइफ है भाई, आई ड्रेस लेके जाएगी हस्बैंड के साथ, हाँ, क्या ही क्या दिक्कत है? कहानी है। मैंने कहा कि मैम आपने जो एक साइड करवाया था वो भी पड़ा है, और एक वो बोलती मैंने कौन सा साइड कराया। अब मेरी तो सिट्टी बिट्टी घूम। ये क्या कहानी। मतलब साइड यहाँ पे 2 वाइफ थी उसकी और मुझे पता ही नहीं था। एक साइड करवाया था, दूसरी वाली और जो साथ में आई थी वो और फिर मैंने उसको बोला कि देखिए हो सकता है मेरे साथ कोई मिस्टेक हुआ होगा। वो मेरे को बोल रही है कि क्या मिस्टेक, सच बताओ मेरे हस्बैंड आए थे क्या? हाँ। मैंने कहा यार कोई हस्बैंड नहीं आया था, तुम लेके जाओ कुछ side मेरी जान छोड़ो भाई। उसके बाद उनके घर में क्या लड़ाई हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। उसका हस्बैंड आया, हाँ। मुझको बोल रहा है कि आपको जरा सा संभालने बोला था। आपने जब मैं इस बरसों से जो पेड़ को, पौधे को पानी दे के बड़ा करा था, 2 पौधों को मिला एकदम। हम बोले भैया आप मेरे को बोल जाते कि आपकी गर्लफ्रेंड आएगी यार, तो मैं उसको बोलती नहीं। मेरे को भी आप पता, एक तो बुर्का में थी दोनों जन, तो मुझे क्या पता क्या कहानी चल रही है। मतलब देखो, पहले से जिसको झूठ बोलना है उसको पहले से बता दो। 100% मैं कस्टमर से बोलती हूँ, प्लीज आपकी गर्लफ्रेंड 2 हो या 4 हो, प्लीज बता देना, उसी हिसाब से डील कर। देखो एकदम सही है कि 2 रखो या 4 रखो, पर हमारी रितिका जी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रेसेस मुझे सही से लेके जाओ और पहले से बता दो, वो 10 को भी मैनेज कर सकते हैं। 100% मैनेज कर दूंगी। बस सेल होना चाहिए। हाँ, अपना, सेल होना exactly, चाहिए। सही है एकदम। तो चलो, ये तो हो गया आपके कस्टमर की लाइक मजाक वाली और मस्ती वाली, मतलब जो देख रहे हैं देखो संभल के, और इससे एक लेसन भी मिलता है। आप ऐसे फंस सकते हो, अपना बना बनाया सालों का जो आपका प्लानिंग है वो खराब ना हो जाए, इसलिए पहले से सब सावधान रहना। मेरी आदत है चेहरा भूल जाने की, तो मुझे फोटो दे जाना। फोटो दे जाना व्हाट्सएप, ये वाली आएगी या वो वाली आएगी, तो मैं डील कर लूंगी। वो आराम से डील कर लेंगे। हाँ। चलो, इसमें एक्सपर्ट हो गई है। अच्छा, एक कोई मतलब सीरियस कुछ ऐसा कस्टमर हो जो थोड़ा सा लाइक झगड़ालू टाइप्स हो, वैसे कैसे डील करते हो ऐसे झगड़ालू कस्टमर? बहुत आते हैं, वो भी मतलब बार्गेनिंग तो ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि मैं धर्मशाला से कपड़ा लाई थी और उन्हें बेच रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट कपड़े आते हैं। ओके। कल का इंसिडेंट बताती हूँ, अच्छा। एकदम कल का। मैं शॉप बढ़ा दी थी, सडनली कस्टमर्स आए काफी सारे, मतलब 4-5 ग्रुप आया। अब सोचो 50 रुपीज की कुर्ती मांग रहे हैं मेरे से, एंड जब मैं बोल रही हूँ 50 रुपीज की कुर्ती नहीं होती है, वो क्या पहुंचा लेना है कि रुमाल लेना है? तो मुझे पलट के बोल रहे हैं आपको कपड़ा बेचना नहीं आता है, अच्छा। आप दुकान खोल के क्यों बैठी हैं? उनसे ट्रेनिंग क्लास लेनी चाहिए आपको। मैं तो एक ही बात बोली, भैया आगे का रास्ता देखिए, फुटपाथ पे रुमाल मिल जाएगा, वो ले लेना, मेरे यहाँ नहीं है। मतलब सोचो इरिटेशन कितने लेवल की होती है।
आप 500 के सूट दिखा रहे हो, वो मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि ये तो 100 रुपए में आ जाता है। ले लीजिए 100 में। 100% लेना देना कुछ नहीं, आप दुकान बढ़ा दियो, जबरदस्ती आपको लेके आ रहा है एंड आपको इरिटेट कर रहा है, और कुछ नहीं था। तो उस तरह के इरिटेशंस भी मैं झेलती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे डिस्काउंट मांगते रहते हैं, तो क्या बोलते हो, क्या जवाब रहता है? बहुत सारा डिस्काउंट ले मैं आपका मान सम्मान जरूर रखूंगी, बाद में तो जीएसटी जोड़ दूंगी। इधर से लो चाहे उधर से लो, हम लोग सब एडजस्ट कर लेंगे, है ना? बिल्कुल। वही तो। बट बिल्कुल एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आपको द बेस्ट क्वालिटी इन द रीजनेबल प्राइस अगर कहीं भी जाना है तो देयर इज हमारा जो बताया मुकृति एनेक्स है, द ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ द ऑल द क्लोथ्स, ऑल वैरायटी आपको सारे मिलेंगे विद द बेस्ट एंड रीजनेबल प्राइस। 100% मैं बोलूंगी आज ही विजिट कीजिए, और अप्रैल मंथ में थोड़ा सा डिस्काउंट अपना बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगी। अगर डिस्काउंट मांगेंगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगी वापस से, मान सम्मान जरूर रखूंगी, जीएसटी ले लूंगी। नहीं ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। मैं मुकृति में ऐसा है कि 500 to 5000 तक के रेंज के मिलते हैं सारे कपड़े। हम लोग बेटियों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो हमारे यहाँ एक स्कीम हमेशा, मतलब ये धानवी कलेक्शन से ये स्कीम चलती आ रही है कि शादी की परचेजिंग करने के लिए जो आते हैं, जो भी फैमिली आती है, उन्हें उनकी बेटियों की बेटी की शादी की आ रहे हैं, Exactly. तो बेटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ गिफ्ट रहता है मुकृति Wow, में। so nice. 100%। ये मतलब आप 18 साल हो रहे हैं और मुकृति को भी 3 महीना, ये रहेगा स्कीम, और जब तक Wow. मुकृति है तब तक रहेगा। वाओ सो नाइस। मतलब बेटियों को मतलब मोटिवेट करना है भाई, उनको आगे बढ़ाना है, बेटियों का सपोर्ट हक करना है। है। जब एक बेटी बोलती है ना, मैं ये पहन के बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो मुझे लगता है यस आई एम गेटिंग सक्सेस इन माय लाइफ। वाओ सो नाइस। तो मतलब इतना अच्छा लग रहा है सुन करके। अच्छा, एक चीज और बता दूं, आप लोग सारे लाइक मेरे जितने भी दर्शक हैं ऑन आयुषी टॉक्स, मैंने आज ही बात किया है इनसे कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, लाइक करने वाले और कमेंट करने वाले हैं, उनका सारा नोटिफिकेशन और नाम मेरे पास आ जाएगा। स्पेशल डिस्काउंट रहेगा हमारी रितिका जी की तरफ से, 100%, तो हाँ। 100% अभी जाना है, बल्कि इनफैक्ट तुरंत जाना है, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% डिस्काउंट नहीं बोला है, डिस्काउंट जरूर मिलेगा ये बोला है। 100% नहीं भैया, फ्री में थोड़ी है, बिजनेसमैन है हम लोग। इसीलिए तो डिस्काउंट बोला। हम लोग जरूर देंगे। हाँ। तो बिल्कुल पर स्टोर में विजिट करना है जल्द से जल्द टू गेट दिस स्पेशल ऑफर्स ऑन, और बोलना है कि हमने आयुषी टॉक्स पे आपको देखा है इसलिए वी आर हियर, तो Yeah. तब जाके आपको मिलेगा, राइट? 100%, ये बात सही है। आप आके मुझे ऐसे ही बोलोगे मैंने आपको देखा, तो मुझे ऑनलाइन सब देख रहे हैं, मैं नहीं मानूंगी। आयुषी टॉक्स भी हमने देखा है, देन हाँ। विल डेफिनेटली गिव यू द discount. मतलब स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू। और आप लोग सभी को बिफोर वी क्लोज इट, सबसे पहले थैंक यू सो मच माई रितिका जी, आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल के आए, ऑल्दो वो बहुत बिजी रहती है, और आज हमारे लिए टाइम निकाल के मेरे आयुषी टॉक स्टूडियो में आए हैं, और बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज जिसे हमारे जितने भी दर्शक हैं उसको देख करके 100% मोटिवेट होने वाले हैं। जैसे मैं तो हमेशा मोटिवेट होती रहती हूँ, 100% आपको देख के हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ पे आई हैं, और इसी तरह मेरे जितने भी दर्शक हैं इसी तरह से फॉलो करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे आयुषी टॉक्स, और हम लोग ऐसे ही हमारे जब कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल गेस्ट को बुलाते रहेंगे आप लोग सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और खुशियां सभी के साथ बांटते रहिए, क्योंकि कहते हैं खुशियां बांटने से और भी बढ़ जाती है। तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।